नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से मार्केट रोज अप डाउन कर रहा है और इन्वेस्टर्स को अपने पैसे को इन्वेस्ट करके कमाने का मौका नहीं दे रहा है, आज इन्हीं सभी बातों को पूछेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से किन बातों को ध्यान रखते हुए आप मार्केट में इन्वेस्ट करें और किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें जिससे कि आप अपने पैसे को बढ़ा सकें। नमस्कार आरती जी, आपका पब्लिक वॉइस K2K पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मैडम, जिस तरीके से मार्केट बहुत ज्यादा अप डाउन कर रहा है और आज भी 930 पॉइंट माइनस बंद हुआ, क्या लगता है कि कल का मार्केट किस तरीके से मूव करने वाला है? अभी जैसे कि हम लोग पहले भी अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट अगर हमारा 24,900 से नीचे टूटता है तो उसके लिए 24,700 का सपोर्ट दिया था। लेकिन उसके बाद जो अब सपोर्ट रह गया है हमारे पास 24,300 का रह गया है। अगर वो टूट जी। जाता है तो आप 23,900 से 23,700 की रेंज देख सकते हैं। मार्केट आपका वहां तक की रेंज पकड़ सकता है। लेकिन जी। जो पहले भी कहते आए हैं कि मार्केट के अंदर हर सपोर्ट का अपनी एक वैल्यू है। अगर वो सपोर्ट से अभी 3 दिन है, लेकिन अगर अभी हम 3 दिन को देखें तो कल भी हमें यही लग रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी नहीं आनी है। मार्केट अभी भी मंदी की ज़ोन में ही है। तो उसका सबसे बड़ा यही हो रहा है कि अभी जो हमारे लिए मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जिसको कोई प्रॉफ़िट मिल रहा है तो वो अपना प्रॉफ़िट बुक करते चलें। क्योंकि अगर बुक करा होगा 50% प्रॉफ़िट बुक तो वो अपना ये एक टाइम ऐसा होगा कि जो वो प्रॉफ़िट बुक करने के बाद यहाँ पर अपना कुछ बाइंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने ओला बोला था आपको कि उसे इग्नोर करें या उसको आइडिया वोडाफ़ोन को कहा था कि अभी अगर वो उससे नीचे रहता है ₹11 से नीचे नीचे रहता है तो वो आपको 9 से ₹6 की रेंज दिखा सकता है, तो वो 9 को भी अपना नीचे की डाउन की तरफ आ गया है, 9 से नीचे की रेंज में आ गया है। तो ये सारे इसी तरीके के इंडिकेशन थे कि इनमें कहीं न कहीं एक बबल टाइप था मार्केट में। आपने अभी हाल-फिलहाल में देखा होगा कि जिनके रिज़ल्ट आते हैं, या तो वो रिज़ल्ट से 2-3 दिन पहले ही बढ़ चुके होते हैं और जिस दिन रिज़ल्ट आता है, चाहे रिज़ल्ट कितने भी अच्छे आए हों, वो स्टॉक उस दिन डाउन होता है। तो कुछ ही स्टॉक ऐसे हैं जो रिज़ल्ट के उसमें हैं। तो जो दिखाया जा रहा है सामने वो चीज़ नहीं है हमारे सामने, तो इसीलिए मैं मार्केट में यही चीज़ कहूँगी कि आप किसी रिज़ल्ट को देखकर या किसी चीज़ को देखकर ऐसे एंट्री ना करें। मार्केट में अपने हर चीज़ को देखकर लेवल से मार्केट का इंडिकेशन जो बन रहा है उसी के हिसाब से अपने स्टॉकों में बाइंग सेलिंग करें। तो अभी मार्केट कल के लिए मैं पॉज़िटिव नहीं बोलूँगी, कल के लिए भी करीब मैं 150 से दो 170 की रेंज में मैं मान के चल रही हूँ कि हमें मार्केट पूरे दिन में डाउन मिल सकता है। ओपनली तो नहीं, लेकिन हाँ, इस रेंज के अंदर तक मार्केट नीचे हमारा आ सकता है। जिस तरीके से आपने बताया कि अभी कुछ दिन और मार्केट को डाउन देखा जा सकता है, तो इन्वेस्टर्स को किन बातों का ध्यान रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि वो अपने पैसे को लूज ना करें, बढ़ाए ना तो कम से कम लूज ना। देखिए, मैं अभी भी जो चीज़ अब मैं ये कंडीशन कहूँ कि अभी यहाँ पर के कस्टमर अपना स्टॉक बेचे, तो यहाँ पर वो बेचने वाला रेट भी नहीं रहा। तो मैं यही कहूँगी कि उन रेटों पे आप बेचने के लिए, क्योंकि हमने जो कहा था कि 24,900 से निफ्टी नीचे जाती है, अगर उस लेवल पे मार्केट में अगर स्टॉक किसी ने भी बेचा होता, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको लेती हूँ बीएचईएल का। अभी बीएचईएल आपने हाल-फिलहाल में देखा होगा कि वो 258 की रेंज में ट्रेड कर रहा था रेगुलर कई दिनों से। लेकिन जैसे ही उसने 24,900 तोड़ा, 2 दिन के अंदर वो आपका तो इसका ₹34 का रेट ले आया है। तो बीएचईएल आपका इतना पीक हो गया है कि अभी इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग बनी हुई है, जो कि आपको ₹225 तक की दिख सकती है। 225 से 220 की रेंज। तो वो 24,900 का टूटने के बाद ही 2 दिन के अंदर वो ये रेट लिया है। तो अगर उस समय किसी ने उसे सेल करा होता 260-62 पे, अपने आधे स्टॉक भी सेल करे होते पोर्टफोलियो के, तो वो इस कंडीशन में होता कि वो यहाँ पर अपनी बाइंग कर सकता था। तो अगर किसी ने सेल नहीं करा है तो मैं कहूँगी कि अपना जो पैसा बचा हुआ है या जो चीज़ स्टॉक सेल कर चुके हैं, उसको अपना रोक कर रखें। मार्केट आपको एक नीचे का लेवल मिलेगा तब आप करें, क्योंकि चाइना की तरफ से ये भी क्लीयरेंस आया है कहीं न कहीं कि वो अपना रेट कट और करेगा 0.25 का। अगर वो दिसंबर में रेट कट और करता है तो हमारी मार्केट इतनी जल्दी इम्प्रूव नहीं होगी, क्योंकि हमारे मार्केट में हमारे गवर्नर खुद कह चुके हैं कि अभी हम रेट कट देने की कंडीशन में नहीं है जो हम अफोर्ड कर सके इस समय रेट कट आए। तो अगर हमारा रेट कट नहीं आता है और चाइना का रेट कट और होता है, तो एफएफआई जितना है वो वहाँ की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उसे इंटरेस्ट रेट डाउन मिल रहा है। तो यही चीज़ें ध्यान रखते हुए अपने मार्केट में इन्वेस्ट करें। अभी बिल्कुल इन्वेस्ट करने की मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूँगी कि मार्केट के लिए थोड़ा-सा वेट करके ही एडवाइस उसके अंदर बाइंग करें। जिस तरीके से आपने बताया कि मार्केट अभी और कुछ दिन देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ,
तो जिनके पास जो पोर्टफोलियो है उनको ही वो एवरेज करें और नई बाइंग ना करें। एवरेज करने के लिए भी मैं यही कहूँगी कि एवरेज के लिए भी अभी देखें, क्योंकि अगर हम 23,900 का लेवल बना रहे हैं तो 23,900 के लेवल के आस-पास भी अपना 25% ही इन्वेस्ट करें एवरेज के लिए। जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में भी मार्केट डाउन देखा जा सकता है और जिस तरीके से मार्केट डाउन है तो इसमें अपने पैसे को बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करें जिससे कि आपके पैसे को ज़्यादा हिट ना लगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।